आज विवेकानंद जी के साथ हम कैलाश मंदिर एलोरा केव नंबर 16 जो भारत का एक चिन्ह है, अद्भुत चिन्ह आज हम देखने आए हैं और आज को आपको उसका प्रवास कराते हैं। आज हम सभी संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो एलोरा की गुफा को देखने जा रहे हैं। तो भाई साहब कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, पहली बार आया, बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी अपने कार्यकर्ता हैं, बढ़िया लग रहा है। इसमें भी विवेकानंद जी का साथ विवेकानंद जी। श्री कैलाश मंदिर है, ये पूरा पत्थर को काट करके बनाया गया है और ये ऊपर से नीचे के लिए बनाया गया है। बहुत सारे मंदिर नींव डाल करके बनाए जाते हैं, तो पूरा पहाड़ काट करके बनाया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। ये जो मंदिर है पूरे जो पत्थर पे काट कर ये बनाया गया है। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन के साथ भगवान शिव की सभी प्रकार के जो मूर्तियां हैं इसमें बनी हुई हैं पत्थर को काट कर। ये जो पूरा मंदिर है ये देखो पूरा पत्थर पर ही टच है। ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बना है क्योंकि पूरा काट करके सब चीज़ बनाया गया है। इस मंदिर का ये निर्माण है बाहर से और ये मूर्तियां हैं हिंदू देवी देवताओं की। कैसा है, क्या है, किस प्रकार से कितनी बारीकियों से नक्काशी गई है। ये यहाँ पे भगवान वाराह का अवतार दिख रहा है, भगवान वाराह हैं और ये मूर्तियाँ इनके प्रवेश द्वार पर आप देख सकते हैं। ये सामने ऋषि बैठे हुए हैं, पूरा पत्थर को काट के ही बना है। हम तो धन्य हो गए। पूरा कैलाश मंदिर अद्भुत कलाकृतियों से परिपूर्ण है। कैलाश मंदिर एक कुछ समय का ध्वज स्तंभ है, बहुत ही सुंदर भव्य कलाकृति शैली में बना हुआ और बहुत भव्य और दिव्य ये कैलाश मंदिर है। हालांकि यहाँ पे पत्थर इसी पहाड़ को काट करके हाथी बना हुआ है। पीछे विभिन्न मूर्तियाँ ये सभी देवताओं की मूर्ति और यहाँ पे भगवान शिव के सभी प्रकार के सभी रूपों में जो है मूर्तियाँ नक्काशी गई हैं। आप देखेंगे ये तीन मूर्तियां, बीच में गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। तो देवियों के पहले यहाँ दर्शन होते थे, फिर अंदर मंदिर में जाते हैं। मैंने तो गाइड करके पूरा घूमा था, इसलिए मेरे को बताया उसने, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आज हमारे सब जानकारी सस्ता पड़ गए क्योंकि विश्वजीत जी अपने कार्यकर्ता हैं। तो इस मंदिर की एक बहुत हैरानी वाली बात है जो दुनिया अभी तक नहीं समझा पाई है। तो मंदिर के आने के बाद आपको यहाँ पे खड़े होकर उस बात का एहसास होगा। तो कुछ खास बातें इसमें है, उसमें से एक ये है कि आप देखें ये मंदिर पहाड़ी में से काट के बना निकाल दिया, तो जो छोटा करके निकाला तो बाहर हम कंक्रीट भी गिरते, कुछ तो बचता है। 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी नहीं ऐसा काला पत्थर हमने सर्च करा है, कहीं पे भी नहीं मिला है। क्या बात। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पत्थर यहाँ से निकला उनको 50 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं मिला। वो पत्थर कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। बेचते हैं कहीं पे, हम आज भी गेरते तो कुछ बचता है। आइए, तो आगे चलने से पहले जो दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण और एक हैरानी की बात, छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे हैरानी है। सुनो भाई, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, ये खंबा 1200-1300 साल पहले बना हुआ है। इस खंबे की कटिंग आज भी सीधी है। अगर आज आप ये लेटेस्ट सीमेंट से मशीनों से ये खंबा बनाएं तो 200, 300, 500 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। 1000-1200 साल पहले, और खुले में बरसात भी आती है, तूफान आती है, हर पिलर हर कॉर्नर का एंगल आप देख लो, आज भी उतना ही शार्प है जितना 1000 नहीं है करना। क्या इन्होंने टेक्निक यूज करी कि ये अंदर का पत्थर क्रैक नहीं हुआ, टूटा नहीं, कमजोर नहीं हुआ, पर बाहर की एज बिल्कुल सही है 1000 साल बाद। एक साइड विष्णु की है, तो कई बार वो लोग कहते हैं भी विष्णु और शिव जी का अलग अलग पंथ बना के करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड शिव जी की कहानी है पूरी। तो इतिहास में जो कहानी अपने बताई जाती है, ये कौन है? ये रावण
ने अपने 9 सर शिवलिंग पे चढ़ाए थे क्योंकि उसके पास फूल नहीं थे। तो 9 सर चढ़ाए हुए गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9, 10वां वो काट रहा है। लेफ्ट हैंड से उसने सिर पकड़ा है कि नीचे ना गिरे, और राइट से वो काट रहा है। तो जो कहानी हमारे शास्त्रों में बताई जाती है, वो कहानी के हर कहानी का आपको यहाँ पे हजारों साल पहले गुदा हुआ प्रमाण मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये कहानी नहीं थी या बाद में बनाई थी। पहले से के अलग अलग रूप, ये नंदी है, शिव पार्वती शिवलिंग को पकड़े हुए बैठे हैं। ये सारी कहानियों में, अलग अलग कहानियों में जो बताया जाता है, हर एक का इतिहास सत्य है। कुछ अच्छे दिख रहे हैं, कुछ थोड़े टूट गए समय के हिसाब से, तोड़े भी गए थे कुछ। यहाँ पे एक मंदिर आपको दिखाएंगे जान के तोड़े गए थे, कुछ टूटे हैं। ये कमल के ऊपर अलग अलग समुद्र में, ये हमारी नंदी जी आगे। नमस्कार जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताइए कान जी, ठीक है? अच्छा ग्रुप लाइक है ये जैसे एक कहानी नहीं आती जहाँ शिव जी ने वो असुर को मार रहे थे, उसके सर काटते थे दोबारा हो जाता था, वृत्तासुर या ऐसे नरकासुर क्या नाम था। तो ये शिव जी ने माला बना के पहनी हुई है उसके सरों की, वो उसको फिर त्रिशूल से लेके ऐसे करके मारा था, जहाँ उसका रक्त गिरता था दोबारा पैदा हो जाता था। ऐसी कहानी थी शास्त्रों में, तो ये उस कहानी का प्रमाण है। हाँ, एक राक्षस का नाम था, इसका नाम नहीं याद आ रहा। ये रथ के ऊपर शिव जी त्रिशूल चढ़ा रहे हैं। त्रिशूल था एक पहले, वो त्रिशूल बना हुआ है ना, ऐसे त्रिशूल बना हुआ था, ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा त्रिशूल है, शिव जी त्रिशूल चढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी जो सबसे हैरानी की बात यहाँ पे है, यहाँ खड़े होके पता लगती है। तो आप जानते हैं कोई कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर ब्रिज, जो ब्रिज ऊपर से हैंग किया जाता है। आज के दिन हम कैंटिलीवर बनाते हैं तो 50-100 फीट से ज़्यादा हम सस्पेंड नहीं कर सकते, और उसकी भी एक वेट की लिमिट है। जो इस मंदिर की दूसरी सबसे हैरानी की बात है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये 50-100 फीट लंबा और 10,000 टन से भी ज़्यादा वजन है इसके ऊपर। 1000 साल में ये पत्थर नीचे नहीं गिरा। ये आज की टेक्नोलॉजी से भी पॉसिबल नहीं है ऐसी कटिंग करना कि आप कटिंग करके आप बना सको और उसके ऊपर पहाड़ खड़ा हो। हम अगर टनल भी बनाते हैं, टनल में भी हम स्टील बीम्स और रीइंफोर्समेंट डाल के सीमेंट से भरते हैं ताकि सिर्फ टनल ना गिरे, और इन्होंने खाली जगह में खड़ा कर रखा है 1000 साल पहले। ये टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट करने के लिए हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे करता है कि 1000 साल में ये पत्थर नीचे नहीं गिरा। कैंटिलीवर, जो पुराने कैंटिलीवर का ये जो हमारा है, ये तीनों एग्जैक्ट मंदिर का पीछे है। ये अंदर शिवलिंग है यहाँ पे बिल्कुल। ये शिवलिंग के बिल्कुल पीछे महेश है, वो विष्णु है और ये ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जो तीनों रूप हैं बिल्कुल हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि हजारों साल पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही हम केंद्र मानते थे। ये नंदी है, वहाँ उसने वो कलम, कमल और शंख पकड़ा हुआ, ये 3 मुखी ब्रह्मा। हाँ, तो ये आप देखेंगे कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं की हुई, कुछ भी नंदी यहाँ बाद में नहीं बिठाया हुआ, सब काट के ही बनाए। एक भी पत्थर मंदिर में ऊपर से नहीं जोड़ा गया है। ये हैरानी की बात है कि ये मंदिर ऊपर से नीचे बना है। चोटी पहले बनी थी, फिर नीचे आए हैं और फिर अंदर आए हैं, पर एक भी जगह ऐसे नहीं है कि तोड़ दिया और फिर बाद में जोड़ा है, या छूट गया तो अपने आप भाई कुछ बना दो। हर चीज का सीक्वेंस है। कहानी भी अगर बताइए शिव की, विष्णु की, सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस में। मेरा फोटो बता रहा हूँ, फोन देना। तो ये हाँ, तो जो नरसिंह अवतार, हजारों साल पहले जो नरसिंह अवतार था, उसकी कहानी भी यहाँ बताई गई है कि भी जो शेर के मुंह वाले नरसिंह अवतार खंबे से विष्णु ने लिया था, सबका पेट फाड़ दिया। हाँ, और पेट फाड़ दिया। तो कोई अगर कहे कि इतिहास में मिलावट है, तो सनातन धर्म के एक एक इतिहास की कहानी आपको यहाँ जुड़ी हुई मिलेगी। 1000-1500 साल पहले भी वही कथा थी जो हमें आज बताते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हर एक कथा आपको जो बताई जाती है वैसे के वैसे रूप में। ये विष्णु लेटे हुए हैं शेष नाग पे, इनकी नाभि से कमल है, कमल पे ब्रह्मा है, वो ही हमें आज बताया जाता है। तो कहीं पे हजारों साल पहले का एक गुड़ा हुआ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो माना जाता है भारत में कि जो ये है, इनका मुझे ध्यान नहीं है इनका क्या जो रत्न निकले थे समुद्र से,
क्या निकले थे? रत्न रत्न रत्न, 5 रत्न। तो 14 रत्न निकले थे, ये तो 5 ही हैं। अलग अलग कहानी है, कोई वामन अवतार, ठीक है, हाँ वामन अवतार आ गए, ये अलग अलग अवतारों के ही है। ये एक ये क्या कौन है? अच्छा, यहाँ पे जो सारी मूर्तियाँ हैं ये बड़े रूप में है, ये थोड़ी कारीगरी कम है, रूप बड़ा है। बड़ा। अंदर जब हम मंदिर के आप जाएंगे तो आप मंदिर के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर ऐसे घूमना, फेरी लेना, तो जो सारी वो आप ऊपर मूर्तियाँ देख रहे हैं वो छोटे रूप में पर बहुत ही डिटेल, और कुछ में तो पेड़ हम जाएंगे मंदिर के तो वो आप छोटी जो डिटेल की कारीगरी है वो आप वहाँ देख सकते हैं। शिव जी का हाथ पकड़ रखा है ऐसे, शिव जी ऊपर है, सारे लोग ऐसे भाग रहे हैं, उसकी दासियां वो भाग रही है। ये रावण उठा रहा है पर्वत। रावण ने पर्वत को नीचे से उठाया और वो सारी दासियां भाग रही है, कैलाश पर्वत उठाया था जो, वो कहानी है ये देखो। तो हजारों साल पहले की कितना देखो, हाथ एक एक हाथ बना हुआ है, हर एक हाथ के पोज का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे पार्वती ने शिव जी का हाथ पकड़ा है तो उसको डर लगा, तो हर एक चीज का एक हाथ का रखा है, उंगली कहाँ बनी है, अंगूठा कैसे है। एक मूर्ति में तो शिव जी ने पैर ऐसे करा हुआ है, वो क्यों करा हुआ है, हर चीज के पीछे एक रीजन, एक सिग्निफिकेंस है। एक एक मूर्ति में जो लोग इस पे पीएचडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो एक एक चीज के ऊपर घंटों बैठ के स्टडी करते हैं कि ये पोज ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया। तो हर एक हाथ किधर रखा है, ये पर्वत उठाया है, कैलाश पर्वत रावण ने उठाया था, और वो ऊपर शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी है, दासियां भाग रही हैं, सारे देव उनके पास आते हैं, ऐसे करके जो कहानी है उसका ये पूरा ऊपर हिमालय का चित्रण है। थी ये रामायण है। तो दोनों कहानियाँ हाँ पूरा ये रामायण की कहानियाँ ऊपर दशरथ का दरबार है, वो दरबार का गेट हमें दिख रहा है, वो सूर्य का निशान है। तो दशरथ का दरबार से कहानी शुरू होती है, हाथी बड़े बड़े संत महात्मा सारे दरबार में बैठे हैं। वो राम जी वो जाते हैं, वो वन में जाते हैं, साधुओं को बचाते हैं राक्षसों से, वो कहानी है। वन के अंदर इनको लेके जाते हैं, ऐसे अलग अलग कहानी चलती है। भी बना है। उसके बाद उनको जंगल में निकाल देते, दोनों भाई जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, सीता का अपहरण हो जाता है। वो रथ पे सीता को लेके जा रहा है रावण, तीसरी लाइन में आपको देखेंगे रथ में लेके जा रहा है। उसके बाद दोनों भाई भटकते हैं जंगल में, वहाँ वो बहुत सारे लड़ते हैं, उनको बाद में आके वानर मिल जाते हैं। तो ये वानर, हाँ तो ये वानर यहाँ पे इनको वानर मिल गए, सुग्रीव इनको मिलता है, और वो वानर हनुमान मिल जाते हैं। फिर ये नीचे आते हैं तो दोनों की वो लड़ाई होती है, सुग्रीव और उसकी बाली की जिनकी लड़ाई होती है। फिर इसके बाद नीचे ये पत्थर लेके जा रहे हैं, देखो जो वानर है सारे उन्होंने पत्थर उठा के जो राम सेतु बना रहे हैं, और ये हनुमान जी अपनी पूंछ पे बैठे हैं। तो एक एक कहानी, जैसे हनुमान जी की राम दरबार की कहानी है, अभी पूंछ बना के बैठे, ये आपको दिख रहा है ऊपर से छठी लाइन में हनुमान जी पूंछ के ऊपर बैठे हैं, पूंछ की वो गोल गोल करके ये बना रखे हैं, और रावण के दरबार में हनुमान जी पूंछ के ऊपर बैठे हैं। तो एक एक कहानी जो हमारे आज बताई जाती है वो हजारों साल पहले भी गिरावट नहीं है, इसीलिए सनातन का जो सारे इतिहास है यहाँ हजारों साल पहले जुड़ा हुआ मिलेगा। और उसके बाद ये उनको हरा के और फिर सारी ऐसे कथा बनाई हुई है। तो बाहर का दर्शन इतना ही था। अब इसके अंदर एक मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन करना हमें अलाउड है, हम जा सकते हैं, दर्शन हुए। आप मिल गए भाई साहब, सब जानकारी हो गई, वरना हम क्या देखते ही ऊपर इस रूप में कारीगरी देखने को मिलेगी हर चीज की। तो एक आप देखेंगे सबसे पहले कि छत पे एक देवता बनाए गए हैं, और आप मंदिर में जहाँ मर्जी से इनको देख लीजिए, आपको लगेगा ये आपको ही देख रहे हैं। आप अगर इस साइड आके देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि आपको ही देख रहे हैं, उस साइड से देखेंगे तो भी ऐसे लगेगा आपको ही देख रहे हैं। हाँ सच में ऊपर से आ रहा है, ये जल के चढ़ा के गया होगा। अच्छा प्रसाद को ऊपर से करना होगा। फोटो मेरा खींचो। सारी चीजें तोड़ के वो गए थे, बड़ा बड़ा जैसे शिवलिंग नहीं तोड़ पाए और कुछ चीजें बच गई, बट आप जगहों पे खराब
क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर की जो मूर्तियां हैं जहाँ तक लोग नहीं गए हैं उनका आज तक डिटेल दिख रहा है आपको। ऊपर वो बैठे हुए देखिए मूर्तियां, आपको सारा डिटेल कार्विंग किया हुआ दिख रहा है। हाँ, तो नीचे जान के खराब किया गया था ये रंग भी उसी समय का होगा। हाँ, ये सारा तोड़ के, और अंदर तो आग भी लगाई गई थी। अंदर आप देखेंगे काला काला है, सारे जो खंबे हैं वो है, तो अंदर आग भी लगा के खराब किया गया था। और यहाँ बाहर, हाँ, तो क्योंकि आप ऊपर देखिए, ऊपर जो कारीगरी है वो अभी तक सही है, तो वैसे ही था ये भी। तो पर ये उस समय में इस मंदिर वो नहीं है, यहाँ जो कारीगरी है वो आपको ओरिजिनल कारीगरी मंदिर की है, उसको आपको दर्शन देखने को मिलेगा। नहीं, अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर है, तो ये हमारे पास इसको रिपेयर करने की भी क्षमता नहीं है, क्षमता भी नहीं है। आपको बताना चाहिए, आप देखिए कि क्या लेवल की कारीगरी थी, वो डिटेल्स, हर एक चीज की कारीगरी यहाँ पे हमें जो कुछ बचे हुए डिटेल्स दिखते हैं, आप हर एक चीज देखिए ऊपर से ऊपर तक, और एक भी पत्थर, ये मंदिर के सारे तोड़ दिए गए हैं, अंदर अब कुछ बचा नहीं है, मूर्तियां भी पहले, देखो रंग अभी तक है भाई साहब, ऊपर से पहाड़ काटा गया था नीचे तक, एक भी पत्थर ऐसा नहीं है कि तोड़ के वापस जोड़ा है, कुछ बच गए पूरे मंदिर में एक भी पत्थर दोबारा नहीं जोड़ा है, काट के ही वो डिजाइन बनना है। ऐसा नहीं कोई रैंडम बना है, हर एक की सीक्वेंस, अगर गंधर्व भी बने तो गंधर्व भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से बने हैं, ऊपर से नीचे बनना शुरू हुआ है। तो आप सोचिए उस लेवल में ब्लूप्रिंट, आज का भी हम कंप्यूटर पे ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो भी गलतियां हो जाती है, तो उस टाइम में कैसा ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक एक भी कटिंग में गलती नहीं हुई। मारी थी राजा को, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मैं शिवजी का मंदिर बनवाऊंगी, तो उन्होंने यहाँ पे डुबकी लगाई थी कुंड में और वो ठीक हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं व्रत रखूंगी, जब तक मंदिर की शिखर नहीं दिखती मुझे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो राजा ने बोला भी मेरे को एक हफ्ते में शिखर दिखनी चाहिए मंदिर की, तो जो कारीगर था उसने ऊपर पहले बनाई शिखर, फिर नीचे मंदिर बनाया, ऐसे करके राजा एक वो दर्शन लेने के बाद खाना खाया। हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा मैं। 1400 साल से हाँ, मुगल्स ने जान के इसको तोड़ा है, क्योंकि नीचे ऊपर के डिटेल्स हम आज भी देख सकते हैं। ए केव 16A लिखा हुआ, आप ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर से जब आप मंदिर ये देखेंगे आपको ये रथ के रूप में दिखेगा, ऊपर पे रथ है, रथ में शिव जी है और रथ ये बना हुआ है, इस साइड इसका मुंह है ज्योतिर्लिंग की तरफ, तो ऐसे करके ये पूरा मंदिर एक रथ भी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि मंदिर में कोई भी पत्थर तोड़ के नहीं जोड़ा गया, निकालते फोटो तब करता है। तो मंदिर में कोई भी पत्थर तोड़ के नहीं जोड़ा गया, तो आप सोचिए भी इन्होंने अगर रथ बनाना था तो एक भी पत्थर अगर गलत टूटता तो ये रथ नहीं बनता। तो मंदिर जब हम ऊपर से देखेंगे या साइड में आप फोटो देखेंगे कभी इसकी, तो ये रथ है। तो आगे से हम एक रथ का जो फ्रंट है वो वहाँ से हमें दिख सकता है। ऐसे पता लगता है ये पूरा मंदिर एक रथ है। आप इधर से देखिए पीछे से, तो रथ के ऊपर वो रथ की जो टोपी होती है, रथ की टोपी के नीचे शिवजी खड़े हैं, बैठे हैं, जो हमारा शिवलिंग था जहाँ हम दर्शन करके आए, वो रथ है। ये हाँ, वो रथ की जो टोपी होती है, रथ के ऊपर जो छतरी लगती है, वो रथ की छतरी के नीचे शिवजी हमारे बैठे हैं, शिवजी बैठे हैं और ये रथ है, वो रथ हो गया, यहाँ पे सारथी का हो गया और आगे रथ का मुंह ज्योतिर्लिंग की तरफ है। ये पूरा मंदिर शिवजी का रथ है। तो एक एक चीज दुनिया में किसी भी जो 7वें अजूबे हैं उनमें से चले जाओ, ऐसी कारीगरी दुनिया में कोई और नहीं है। दुनिया के अजूबों में से सबसे बड़ा जो दुनिया का अजूबा आज वहाँ आप खड़े हैं, कैलाश मंदिर इलौरा, वो 70-80 फीट का कैंटिलीवर, उस पे हजारों टन का पत्थर और 1000 साल में एक पत्थर नहीं गिरा। दुनिया में ऐसी कारीगरी कल्पना से परे है। ये पूरा पहाड़ को काट करके बनाया गया है। कितना सुंदर और भव्य दिव्य ये स्तंभ है। ये स्तंभ दोनों तरफ हैं और एक ही पहाड़ को काट करके सब बना हुआ है। ऐसे ही कैलाश मंदिर से हम आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ साथ सीढ़ियाँ भी जो है एक ही पत्थर को काट करके बनी थी। हम जब आगे गए तो थके बहुत थे, तो लेकिन इन दृश्यों को देखने के लिए मन इतना भयंकर उत्साहित था कि मन कर रहा था कि यहाँ से पीछे न हटें। इतना गजब और सुंदर दृश्य हमने अपने जीवन में पहली बार देखा था।
इस कलाकृति से मन हट ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये हमारे लिए किसी कल्पना से परे था। क्योंकि आखिर वो लोग कैसे रहे होंगे जिन्होंने भारत को इतना दिव्य और भव्य तरीके से संजोया है। और हम खुद को 2-4 अक्षर पढ़ करके खुद को पढ़े लिखे समझ लेते हैं। ऐसी कला को हम कागज़ पे भी कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना असंभव है, संभव नहीं है ये चीज़ें। पुनः हम यहाँ ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ये दीवारों पे ये मूर्तियाँ बनी थी जो कि एक ही पत्थर से काट करके बनी हैं। लेकिन कौन से उपकरण उन लोगों के पास उस समय रहे होंगे जिससे उन्होंने इतने सुंदर चीज़ें बनाई हैं। लोग कहते हैं भारत अंग्रेज़ों के आने के बाद विकसित हुआ है, तो फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इतना गजब का आर्किटेक्ट बनाया। और ऐसा नहीं है कि ऐसा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं होगा, दुनिया में ऐसा कहीं है ही नहीं इतना गजब का आर्किटेक्ट जितना भारत के पास। आखिर थे कौन वो दिव्य और भव्य महापुरुष। आगे बढ़ते समय हमने देखा कि इतने बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं, वो भी एक ही पत्थर से। तो हमने यहाँ ढूंढने की कोशिश की आखिर है क्या यहाँ। तो हम आगे बढ़ते गए तो देखिए हमने यहाँ देखा तो बहुत सारे कमरे थे, खाली थे, वहाँ कोई मूर्तियाँ नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे आक्रांताओं ने उनको तोड़ा। और हम इसकी भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए आगे बढ़े। हम इतना आगे बढ़े कि मन कर रहा था कि यहाँ से पीछे ना हटे, क्योंकि ये वाला जो भवन वो 3 मंजिला का था, क्योंकि हम दूसरे मंजिल पे हैं अभी हैं। और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से सुंदर ऐसे कमरे टाइप के बने हुए हैं। तो जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे भगवान विष्णु का जो अवतार हैं, उन अवतारों के यहाँ पे चित्र बने हुए थे। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंडप होगा, मतलब किसी यहाँ देवी देवताओं के मंडप होंगे। तो यहाँ पे हमें पहले भगवती का दिखता है, महिषासुर मर्दनी के रूप में भगवती दिखती है। और तो क्या क्या हो रहा है वो आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा पहाड़ पे ये सारी मूर्तियां हैं। और क्या क्या है हमें इसकी उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो अचंभित अकल्पनीय है, कल्पना से परे ये सब। और अब ये देखिए इतने बड़े बड़े खम्भों के साथ साथ इसका गजब ही निर्माण हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा न भूतो न भविष्य जी, कितनी बारीक कारीगरी के साथ ये सब बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों का ये मुझे लगता है पूरा जैसा मंडप प्रकार। ये आप क्या लग रहा है जैसे ये पूरा खंभा और ये त्रिदेव हैं, और यहाँ से प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान, ऐसा नरसिंह भगवान। हाँ, खंभा से आगे ये तो नरसिंह भगवान है, ये तो राम दिखते हैं, श्री राम दिखते हैं, ऐसा पूरा प्रतीत होता है भगवान श्री राम। और ये कौन होंगे, ये पशु है नीचे, हो सकता है कि ये ब्रह्मा भगवान नाभि से उत्पन्न हुए हैं, और भगवान विष्णु सर से यहाँ पे पूरे बैठे हुए हैं। हाँ, इसको भगवान विष्णु की मूर्ति, हाँ, भगवान ब्रह्मा यहाँ पे पैदा हुए हैं। और ये भी भगवान, ये सारे भगवान विष्णु की मूर्तियाँ कंधे पे, मुझे लगता है कि हनुमान ने श्री राम को कंधे पे उठाया होगा, या फिर यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ तोड़ रखी, या शिवलिंग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा शिवलिंग का आकार का है। और आगे ये वराह भगवान है, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया है, ऊपर माता पृथ्वी को अपने दांतों पे उठा करके उसकी रक्षा की है, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में फेंक दिया था। तो ये भगवान का वराह अवतार है। और जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ अवतार हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि किस किस चीज़ के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कलाकारी को दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि ये भगवती है, क्योंकि वो हाथ पे खप्पर लग रहा है। और ये आगे जाते हुए हाँ, ये हालांकि तोड़ रखे, आक्रांताओं ने बहुत तोड़ा, क्योंकि बनाने की तो औकात नहीं थी उनकी, कम से कम तोड़ तो सकते हैं। कौन से भगवान, नरसिंह है क्या? ऐसे नरसिंह नहीं, नरसिंह है। तो इस प्रकार से ये बारीक कारीगरी सर्व इन खम्भों पे की गई है। हालांकि हमारे पास इतना समय नहीं है
लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं घूमने की, जाने की। होगा उस समय ये जो है, ये देखो कितनी बारीक तरीके से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन में जो राक्षस था वो जब जहर पीने के लिए जब अमृत पीने के लिए जब आ गया है, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और जैसे ही हुआ तो वैसे ही राक्षस की गर्दन काट दी। ये भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। और ये यहाँ के खंभे। अब भगवान श्री नंदी ठीक सामने, बहुत हालांकि तोड़ रखे हैं, लेकिन ये पूरा पहाड़ का ही बना हुआ था। तो इतने विशाल नंदी, और ठीक सामने भगवान शिव का लिंग। ये भगवान शिव का मंडप लग रहा है पूरा। ये अपने साथ ही आ रहे हैं। ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो किसी अचंबा या अजूबे के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी बन पाएगा। ये जब अंदर की तरफ जाते हैं हम, एलोरा की गुफाएं, रावण के कैलाश मंथन के रावण की शाही के नाम से जाना जाता है। गुफा मंदिर गर्भ में आधारित कैलाश मंदिर संभवतः शक्ति को समर्पित है। ये भगवती को समर्पित है। ये सारे भगवती के अवतारों के हैं, और कौन कौन से अवतारों में भगवती यहाँ पे है। ये मुझे लगता है ये वाला भी 12 अवतार है, तो यहाँ पे 12 ही के रूप में भगवती का पूजन होता है, क्योंकि महिला के रूप में है। और ये भी विभिन्न रूपों में भगवती, ये संभवतः शक्ति को समर्पित ये मंदिर है। और ऐसा कितनी गजब रूप में देखो ना, ये तोड़ रखा है, ये तो है ना, इधर भी थोड़े। और यहाँ पे भी भगवान शिव का लिंग रहा होगा, क्योंकि वो भी तोड़ रखा है भगवान शिव के लिंग के कारण से। हाँ, और यहाँ पे अंदर चलते हैं, अंदर बस यही है। तो ये सब, ये पूरी शक्ति की मूर्तियाँ बनी हुई है, चतुर्भुज अष्टभुजा रूप में भगवती, और कहीं पे ये खंडित भी हो रखी हैं। यहाँ पे गाय है, और उसके पूंछ को पकड़ करके सभी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरे चट्टान को काट के बनाई गई हैं। दो तीन मंजिला, और कोई भी पत्थर जो है किसी पे टच नहीं है, सिर्फ स्तंभ वैसे ही बनाए गए हैं। लेकिन बाकी तो पूरा जो है पहाड़ को काट करके बना हुआ है। 3 मंजिला का बना हुआ है। अंदर क्या क्या है, तीनों मंजिलों पे तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास समय भी नहीं है। ये सारा बुद्ध का लग रहा है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पे तीनों जो भारत के पंथ हैं उन सभी का है। ये बौद्ध गुफा लग रही है जैसे। हाँ, सामने भगवान जो बुद्ध हैं वो ध्यान आसन में बैठे हैं। यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। यहाँ से भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, हालांकि खंडित तो बहुत ज़्यादा की गई हैं। ये कुछ मूर्तियाँ, यहाँ अंदर अंधेरा है तो इस कारण से स्पष्ट नहीं दिख रहे। और यहाँ भगवान बुद्ध पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं। ये चीज़ें हैं। उनके भगवान बुद्ध की साधना की है। हो सकता है कि यहाँ पे उनकी पूरी जीवनी उपेरी गई है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी में यहाँ पर हैं। ये पूरा ये मूर्तियाँ यहाँ पे, ये भी सारा तोड़ दिया गया, बहुत सारा, इसका बहुत सारा हिस्सा टूटा हुआ है। और चलो भाई साहब, हालांकि इसकी 2-3 मंजिला है, और इतना ये भी है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। नहीं, अलग अलग को समर्पित है ये।
देखो ना, ये इसका आकार अलग है। डिजाइन वैसी है बड़े ना हाँ कर आधे एक्सटेंशन अनुకుంటాను ये पूरी हाँ ये पहाड़ी पे बहुत ये तो बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा। ये जो वाली है इस पे तो बहुत बारीक नक्काशी है, भगवान बुद्ध को ही समर्पित है। और जूते चप्पल यहाँ पे उतारे गए हैं। भगवान बुद्ध यहाँ आसन में बैठे हुए हैं। ये अंदर का है पूरा। तो दोस्तों हम यहाँ की तरफ आए थे तो हम इससे आगे देख नहीं पाए, इसलिए आपको जूम करके करवा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका सुंदर दृश्य था। और हमारे पास इतना ही टाइम था, इसलिए हम आज यहीं तक और यहीं से आगे बढ़ेंगे। और यदि ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी कभी आपको पुनः दिखाएंगे कि कितना सुंदर और भव्य दर्शन इस चीज़ के हो पाए थे। धन्यवाद आपका साथ।